नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का लगातार 5वें दिन प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार के बाहर जमकर नारेबाजी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। बड़े बड़े पोस्टर लेकर इस्तीफा दो के लगाए नारे। खड़गे ने दोबारा पीएम के वीडियो वाले संसद पर किया पलटवार। कहा जो बातें कहना चाहते हैं पीएम वो संसद में आके कहें। सूत्रों के मुताबिक अगर सरकार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट या पेपर लीक मामले से जुड़ा कोई बिल लाती है तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री चर्चा के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूद कानून को और सख्त करने की तैयारी है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में हो सकते हैं संशोधन। पीएम मोदी के वीडियो वाले संदेश पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा संसद में आकर दे जवाब। संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी चाहिए। खड़गे ने नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांगों को दोहराते हुए कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर आइए तब होगी चर्चा। छात्रों से माफी की भी मांग दोहराई। जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोली हिंसा के जरिए आंदोलन को दबाना इस सरकार की आदत। शिक्षा व्यवस्था खराब करने का भी लगाया आरोप। सोनिया गांधी ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा उनके भविष्य की रक्षा करना हमारा नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। एनटीए पर भी जमकर साधा निशाना। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी पीएम मोदी के वीडियो पर तंज कसते हुए बोली स्पीच अच्छी है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने नया वीडियो जारी करते हुए कहा भूख हड़ताल का जवाबदेही की शुरुआत। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। 28 जून से अनशन पर थे वांगचुक ने बताया अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का किया आग्रह। बोले हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर पीएम मोदी का संदेश। बोले डॉक्टर से सलाह के अनुसार रखे दिनचर्या, जल्द अपना पुराना वजन हासिल करें। पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर बोले राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान हटाएं, छात्रों पर कार्रवाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगे। अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक और केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत का वीडियो भी सामने आया। पेपर लीक और परीक्षा सुधारों पर लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि शिक्षा जुड़े सुधारों का समाधान खोजने के लिए विस्तृत चर्चा का भरोसा दे चुकी है सरकार। जेपी नड्डा ने कहा नीट पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या मामलों में मुआवजा पर सरकार सकारात्मक है। सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से करेगा मुलाकात। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने पर अभिजीत दिपके की प्रतिक्रिया। बोले 26 दिन के संघर्ष के लिए आभार। सौरभ दास का दावा आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। सीजेपी भी होगी शामिल। आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन। बड़ी संख्या में छात्रों से शामिल होने की अपील। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर वायरल पोस्ट पर पुलिस का खंडन। डीसीपी नई दिल्ली ने कहा पासपोर्ट रद्द करने का कोई आदेश नहीं। दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद। राजीव चौक और मंडी हाउस पर जारी रहेगी इंटरचेंज की सुविधा। संजय सिंह का सरकार पर हमला। बोले सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ लेकिन छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन जारी रहेगा। छात्र प्रोटेस्ट पर सलमान खान बोले पीएम ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा, घर लौटे छात्र। छात्रों के समर्थन में आए सचिन तेंदुलकर अपने पिता की सीख को याद करते हुए कहा असफलता स्वीकार्य है लेकिन नकल या छल स्वीकार्य नहीं। छात्रों की समस्या का समाधान जरूरी। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बोले बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी। कहा छात्रों पर लाठीचार्ज सही नहीं, छात्राओं पर बल प्रयोग पीड़ादायक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। बोली छात्रों की मांग अलग, सरकार का जवाब अलग। भरोसे के लिए सरकार को मंत्री का इस्तीफा लेना होगा। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पोस्ट पर राहुल का पलटवार। बोले युवाओं के भविष्य से सबसे ज्यादा नुकसान आपने पहुंचाया है, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने में बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी के पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले ट्वीट पर सौरभ दास का बयान। कहा यह सिर्फ झांसा देने की कोशिश है, हमें जवाबदेही चाहिए। सीजेपी का नड्डा को जवाब। आशुतोष रांका ने कहा नड्डा के घर नहीं होती बैठक, बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर या किसी बीच की जगह पर आए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का आप पर दोहरे मापदंड का आरोप। बोली दिल्ली में दिखावे के आंसू, पंजाब के पेपर लीक की जीरो कार्रवाई। जेपी नड्डा का बयान। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होंगे, नीट पीड़ितों के लिए मुआवजे पर सरकार सकारात्मक।
महुआ मोइत्रा का पीएम मोदी पर हमला, बोली धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। सीजेपी का बयान, सरकार से न्यूट्रल जगह पर होगी मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत 4 मांगे रखेंगे। सीआर पाटिल का बयान, नीट पेपर लीक पर होगी सख्त कार्रवाई, छात्रों के हितों की रक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता। केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिक्षा मंत्रालय के दोनों प्रमुख विभागों के सचिव बदले, नीत जोशी पंचायती राज मंत्रालय भेजे गए, नरेश पाल गंगवार और टीके अनिल कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में रैली निकाली। समाजवादी पार्टी नेता दीपक रंजन ने बीजेपी के गुरु रविदास जयंती अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब दलित समाज की चिंता करने का दिखावा कर रही है। सीएम योगी आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा, आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था पर जांच। असम में बाढ़ का कहर जारी, करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या 47 पहुंची। असम में बाढ़ की हालत गंभीर, 11 जिलों में लाखों लोग हुए प्रभावित, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। उधर उधमपुर में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, बरकुंडा इलाके में कई घर प्रभावित, प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। उधमपुर में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। डोडा में भूस्खलन से सड़कें बंद, कई इलाकों में हालात बिगड़े। उफान पर झेलम नदी, श्रीनगर के पास खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर। बारिश बनी आफत, मलबे और पानी के तेज बहाव से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, प्रशासन ने निचले इलाकों को सतर्क किया। गुजरात के वलसाड जिले में भारी बारिश से बाढ़, लोगों को आई भारी मुसीबत। दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर की हत्या, कृष्णानगर में चाकू से हमला, वारदात के बाद इलाके में सनसनी। बहराइच में बड़ी कार्रवाई, अजनाला थाने पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से एसएसबी पुलिस ने वारिस पंजाब डे से जुड़े विक्रमजीत और साथियों को पकड़ा। गुजरात के आणंद में ताश के पत्तों की तरह गिरा 2 मंजिला जर्जर मकान, लाइव वीडियो आया सामने, कोई हताहत नहीं। उड़ीसा के ढेंकनाल में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही कार तालाब में गिरी, 5 लोगों की मौत। चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्गी दाने की बोरियों के बीच छिपी 15 लाख की प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बरामद। उज्जैन में हनी ट्रैप के बाद अपहरण, 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह में 10 आरोपी गिरफ्तार। पुरुलिया में मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी, खतरनाक रंग और केमिकल्स बरामद। धनबाद में सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे 2 श्रमिकों की मौत, जहरीली गैस की चपेट में आने से घुटा दम। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों को मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ हिस्ट्री शीटर, 14 आपराधिक मुकदमे दर्ज। वासी में मां ने मोबाइल चलाने से बेटी को रोका तो लड़की ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव बरामद कर फोरेंसिक टीम को भेजा। बंटवारा 1947 का पहला गाना रिलीज, कहां चले गए हो राम, गाने में अनुराधा पौडवाल की मखमली आवाज का जादू। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की द इंडिया स्टोरी की एडवांस बुकिंग शुरू, सिनेमाघरों में कल रिलीज होगी फिल्म प्रलय में रणवीर के साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन। ये कल्याणी का बॉलीवुड में डेब्यू। तमिल फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्र का हिस्सा रही है कल्याणी। संदीप रेड्डी वांगा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म रोमांचकम का पहला रोमांटिक गाना राधा रमना रिलीज। गाने को वासुकी वैभव ने दी अपनी आवाज।